नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो प्यार, चाहत और एक ऐसे रिश्ते के बारे में है जिसने हमेशा हमेशा के लिए पूजा की एक परंपरा ही बदल दी। ये कहानी है कि कैसे देवी लक्ष्मी भगवान गणेश की माँ बनी। जानते हैं, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के कहे कुछ शब्दों से। उन्होंने स्वर्ग की शांति में बस इतना कहा, एक पुत्र के बिना एक स्त्री अधूरी है। ये शब्द बहुत साधारण लग सकते हैं, पर ये देवी लक्ष्मी के दिल में इतने गहरे उतर गए कि एक ऐसी इच्छा पैदा हुई जिसने मानो पूरे ब्रह्मांड का नियम ही बदल दिया। तो पहले हिस्से में हम यही समझेंगे कि देवी लक्ष्मी के मन में क्या चल रहा था, कैसे भगवान विष्णु के उन शब्दों ने उनके अंदर एक बहुत गहरी इच्छा जगा दी। सोचिए, विष्णु जी के वो शब्द सुनने के बाद धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी को अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। अचानक उन्हें लगा कि दुनिया की सारी दौलत, सारा ऐश्वर्य बेमतलब है। उनके मन में बस एक ही चाहत थी, एक बच्चे की, एक बेटे की, और ये इच्छा उनकी आत्मा में बस गई। तो अब दिल में ये भारीपन लिए लक्ष्मी जी ने सोचा कि किसी ऐसे से बात की जाए जो उनके इस दर्द को समझ सके। और वो कौन हो सकता था? एक और माँ। और बस यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई कैलाश पर्वत की ओर, देवी पार्वती के धाम। जब ये दो देवियां मिली, वो पल बड़ा ही मार्मिक था। लक्ष्मी जी ने अपना पूरा दिल पार्वती जी के सामने खोल कर रख दिया, और पार्वती जी ने भी बहुत ही हमदर्दी के साथ उनकी पूरी बात सुनी। ये एक तरह से दिव्य बहनवत का पल था, जहाँ एक माँ का दर्द दूसरी माँ समझ रही थी और बांट रही थी। और बस यहीं से हम कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, जहाँ एक इच्छा पूरी होती है और एक नया अटूट रिश्ता बनता है। एक ऐसा रिश्ता जो पूजा के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। पार्वती जी के चेहरे पर वो प्यारी सी समझदारी भरी मुस्कान है, और जैसे ही उन्होंने बाल गणेश को लक्ष्मी जी की गोद में दिया, लक्ष्मी जी का दिल खुशी से भर गया। चारों तरफ एक सुनहरा दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो पूरा ब्रह्मांड इस पवित्र मिलन पर आशीर्वाद बरसा रहा हो। ये वो पल था जब एक माँ, एक बेटे और ईश्वर की कृपा के बीच एक कभी न टूटने वाला बंधन बन गया। अब पौराणिक कथाओं में एक शब्द आता है, वरदान। देखिए, वरदान सिर्फ कोई तोहफा नहीं होता, ये एक ऐसी शक्तिशाली घोषणा है जो एक तरह से ब्रह्मांड का नियम बन जाती है। और देवी लक्ष्मी जो वरदान देने वाली थी, वो तो पूजा की पूरी परंपरा को ही बदलने वाला था। अपने नए बेटे के लिए प्यार और आभार से भरकर देवी लक्ष्मी ने एक बहुत ही शक्तिशाली घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरी पूजा में जो कोई भी गणेश की पूजा नहीं करेगा, उससे मेरा आशीर्वाद नहीं मिलेगा। बस इस एक वरदान के साथ उन्होंने अपनी पूजा को हमेशा के लिए गणेश जी की पूजा से जोड़ दिया, और ये बंधन अटूट हो गया। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन कहानी का, इस दिव्य बंधन का आज हम सबके लिए क्या मतलब है? ये आज भी भक्तों की जिंदगी पर कैसे असर डालता है? चलिए अब देखते हैं कि कैसे ये दिव्य दत्तक ग्रहण आज भी हमारी पूजा और भक्ति का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। देखिए, लक्ष्मी जी के इस वरदान से पहले देवी देवताओं की पूजा अलग अलग होती थी, उनके अपने खास आशीर्वादों के लिए। लेकिन इस घोषणा के बाद एक नया आध्यात्मिक नियम बन गया। अब अगर लक्ष्मी जी की कृपा चाहिए तो सबसे पहले गणेश जी का आशीर्वाद लेना ही होगा। तो इस पूरी खूबसूरत कहानी का सार क्या है? सार ये है कि अगर समृद्धि का रास्ता खोलना है तो पहले रास्ते की बाधाओं को दूर करना होगा। और गणेश जी जो विघ्न हरता है, वो धन की देवी लक्ष्मी जी के लिए रास्ता बनाते हैं। ये एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक सबक है जो आज भी उतना ही सच है। तो हमने क्या देखा? हमने एक देवी की संतान के लिए गहरी इच्छा की कहानी देखी। हमने देखा कि कैसे दिव्य करुणा से ये इच्छा पूरी हुई। हमने ये भी जाना कि कैसे एक शक्तिशाली वरदान ने दो देवताओं को पूजा में हमेशा के लिए एक कर दिया, और एक ऐसी विरासत बनाई जो आज भी हिंदू परंपराओं में जीवित है। ये हमें प्यार, परिवार और विश्वास की कभी न खत्म होने वाली ताकत की याद दिलाती है। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही सुंदर सच याद दिलाती है कि परिवार सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि दिल से बनता है। ये एक दिव्य गोद लेने की कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्यार और करुणा के जो रिश्ते होते हैं, वो वाकई में सबसे पवित्र होते हैं, जो समय और परंपराओं से भी परे हैं।